तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बागली विधानसभा से शुरू हुई दीपक जोशी की नई पारी, कहा बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता संपर्क में। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार दीपक जोशी बागली विधानसभा के दौरे पर निकले हैं। अपने दौरे को दीपक जोशी ने नई शुरुआत की है। उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। दोनों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक जोशी साथ ही ये भी दावा किया है कि बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता दीपक जोशी के संपर्क में है और जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं 18 मई को शिवराज सिंह चौहान के देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा के दौरे पर भी आने वाले हैं एमपी कांग्रेस। इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो भी दीपक जोशी के साथ उसी दिन बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में सावधानी बचाओ अभियान चलाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ बता दें कि 6 मई 2023 को बीजेपी को विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा झटका देते हुए दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कमलनाथ ने दीपक जोशी की कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसके पहले उनकी बहन ने उन्हें तिलक लगाकर नए सफर की शुरुआत की शुभकामनाएं और इतना ही नहीं, समर्थकों का जामबाड़ा पहले से ही उनके निवास पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि बेटे द्वारा रोके जाने और उसके भाजपा बीजेपी में ही रहने के निर्णय पर दीपक जोशी ने कहा यह बेटे का निर्णय है कि वह किस विचारधारा के साथ रहेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसके वायरल होने पर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर संशय पैदा होने लगा था। यूपी में हुए निकाय चुनाव के परिणाम में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का भविष्य भी तय होगा। पार्टी ने इस चुनाव के लिए कई बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में मोर्चे पर लगाया था। इस चुनाव के परिणाम सपा के कई दिग्गजों की लोकसभा की राह आसान बना सकती। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने निकाय चुनाव में कई बड़े नेताओं को अलग अलग शहरों में चुनाव जिताने का जिम्मेदारी सौंपी थी। इनके कंधों पर प्रचार से लेकर उम्मीदवारों की चुनावी राह आसान बनाने का काम था। ऐसे में निकाय चुनाव के परिणाम कई नेताओं के लिए निकाय चुनाव से लोकसभा का रास्ता बन सकता है। महाराष्ट्र में पिछले एक साल से शिवसेना और सत्ता की लड़ाई को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर बहाल करने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने काफी कुछ कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला किया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। एकनाथ शिंदे को भी ऐसा करना चाहिए। वहीं उन्होंने कुछ नेताओं को गद्दारों की श्रेणी में भी रखा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने जो शिवसेना मराठी महत्व और यहाँ पे हिंदुत्व के लिए बनाई, वो आज शिवसेना गद्दारों के जरिए बीजेपी के साथ चली गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 20 दिनों से नामी पहलवान WFI चीफ ब्रजभूषण के प्रदर्शन कर रहे अब महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। दोबारा जरूरत होने पर भी फिर से बयान दर्ज करने की बोला है। और सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह ने पुलिस के सामने दिए बयान में अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा भी है। देश के एक और रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने जा रही। इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 15 मई को ये ट्रेन पहली बार यहां पे चलने वाली इस रूट पर चलाई जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी। 2 राज्यों को जोड़ने वाली ये ट्रेन हावड़ा से पुणे के बीच दौड़ाई जाएगी। अभी इस ट्रेन की टाइमिंग, स्टॉपेज और किराए को लेकर कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है। देश की 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और उड़ीसा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। मई के महीने में अब गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है। बंगाल से बिहार जैसे कई राज्यों में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान मोका तेज होता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 12 मई को मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना तूफान दोपहर तक एक बहुत भीषण चक्रवात में बदल जाएगा। इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ते हुए आगे बढ़ सकता है। यह पूर्वी बांग्लादेशी और उत्तरी म्यांमारी तट की ओर बढ़ेगा। इसके कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित हो गए। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा में इस बार 87.33% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। सीबीएसई विद्यार्थी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय डिवीजन नहीं देगा। कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 को लेकर नोटिस आधिकारिक वेबसाइट result.cbse.nic.in पर जारी किया गया। विद्यार्थी यहां से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक हुई।
देश में पिछले 24 घंटे में 1580 नए केस सामने आए। रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ 98.77% है। डेली पॉजिटिविटी रेट में 1.23% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट में 1.49%। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 43 नए मामले सामने और संक्रमण दर 1.8% रही। इसमें कहा गया है कि कोविड से संक्रमित मौतों की संख्या में भी सूचना नहीं मिली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी में है। 9 मई को उन्होंने इस बाबत एक बयान जारी किया था। वहीं उन्होंने एक ट्विटर कर कहा है कि इससे ज़्यादा शादियां पर बैन लगाने के लिए असम में एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का फैसला किया गया। इस कमेटी के काम होगा यह पता लगाने के लिए क्या राज्य में बहु विवाह कानून पर रोक लगाने का अधिकार विधानसभा का है या नहीं। यह कमेटी संविधान के अनुच्छेद 25 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्ययन में होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कमेटी के सभी सदस्य इस बाबत विचार विमर्श के बाद ही अपनी रिपोर्ट तलब कर सकेंगे। ओडिशा के सीएम और बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक इन दिनों चर्चा में। वजह नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ लाने की कवायद से जुटे नीतीश कुमार ने बुधवार को पटनायक से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के अगले दिन ही नवीन पटनायक ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद पटनायक ने साफ कर दिया कि वो 2024 के आम चुनाव में विपक्ष के साथ आने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी अकेले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।